शहर और मोक्ष की धरती। प्राचीन काल से आस्था का केंद्र ये शहर कई चीजों के लिए जाना जाता है। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इस पावन धरती पर हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति इसी धरती पर मिल जाती है। मगर इसी आस्था के शहर वाराणसी में एक बदनाम गली हुआ करती थी, दाल मंडी। उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया, चाकू की नोक पर। जी हाँ, दाल मंडी, हुस्न का बाजार, जहां सजती थी हुस्न की महफिलें। कभी वेश्याएं इस बाजार की जीनत हुआ करती थीं। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। 80 के दशक या उससे पहले यहाँ पर मुजरों और कोठे का बाजार गर्म हुआ करता था। दाल मंडी की तवाइफें इतनी मशहूर हुआ करती थीं कि इनके कदरदान दूर मुल्क से भी इनके जलवे देखने यहाँ आया करते थे। अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। कभी तवाइफें और उनके कदरदानों से गुलजार रहने वाली दाल मंडी आज एक बड़ी मार्केट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कोठे, मुजरे और तवाइफें इतिहास बनकर सिमट चुके हैं। सैकड़ों दुकानें और हजारों लोग आज इस बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। मगर आज देर शाम तक महिलाएं और बच्चे खरीदारी करते मिल जाएंगे। अब तो यहाँ से नहीं है। मेरी पैदाइश की उम्र जो थी वो 1976 की पैदाइश है और होश में आते आते यहाँ पे एक आध दो तो थे, दो चार मेरे होश में। अच्छा। जैसे मुजरा उजरा हो रहा था तो उसके बाद वो सब खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन हम लोग के होश में दो चार था, वो भी मकान वकान बेच के वो लोग भी बॉम्बे चले गए। हाँ, कुछ बॉम्बे चली गई, कुछ बनारस के आउटसाइड में चली गई। इस बाजार की इन रौनकों के बीच मेरे मन में एक प्रश्न ये आया कि इतने बड़े रेड लाइट एरिया को आखिर बंद करना संभव कैसे हुआ। यहाँ पर तो तवाइफ खाना था, लेकिन एक अरसा हुआ तवाइफ खाना ख़त्म हो गया। कब से ये 1980 से पहले के दशक में एक दरोगा आए थे चौक थाने में, रंजीत सिंह। अच्छा। उस ज़माने में यहाँ पर एक मुहिम चली कि तवाइफ खाना कोठा जो है उसको खाली कराया जाए। अच्छा। और उन्होंने इस मुहिम को चलाया और उसके बाद वो कामयाब हुए। कोठा खाली हो गया, लेकिन जिसका वो मकान था वो उसमें रहे और यहाँ से शिफ्ट करके शायद मड़वाडी वगैरह कहीं चले गए, वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे। जब से यहाँ पर व्यापार ने अपनी दस्तक दी, तभी से यहाँ के कोठे और इनमें रहने वाली तवाइफों ने अपना दूसरा ठिकाना तलाशना शुरू कर दिया। कुछ तवाइफें वाराणसी के मड़वाडी को अपना नया ठिकाना बनाने पर मजबूर हो गईं, तो कईयों ने किसी दूसरे शहर का रुख कर लिया। वक्त बदला, हालात बदले, बदनाम गलियों का नजारा बदला, मगर मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा था
कि इस बदनाम गली का नाम क्यों नहीं बदला। आज भी इसे दाल मंडी ही क्यों कहा जाता है। दाल की मंडी नहीं है ये। हाँ हाँ। ये यहाँ पर शादी ब्याह का जो दाल बनती थी, दाल जिसे कहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों में दाल जो जाती है, हाँ हाँ। वो दाल मंडी है, दाल नहीं है। अच्छा। ये दाल मंडी है। यहाँ दाल का सामान, शादी ब्याह का यहाँ सामान ही मिलता था। अच्छा। तो ये उसको कोई तब्दील करने की इसको कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और ये इसलिए ऐसे चले ही आ रहा है इस नाम से ही। हजारों ग्राहकों से गुलजार दाल मंडी अपने गर्भ में छुपाए हजारों सवाल, जिनका जान पाना मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी संभव न था। लिहाजा अब इस बाजार को अलविदा कहना था। ऐसे में मेरी नजर अपनी ओर खुद ब खुद आकर्षित कर लेता है और इस लस्सी की मिठास उनके लिए यादगार बन जाती है। दोस्तों, कभी वाराणसी आने का मौका मिले तो एक बार दाल मंडी अवश्य पधारें। इन्हीं यादों के साथ दाल मंडी का सफर यहीं तक का था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और शेयर करें।